हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। इस जर्नी में आप निरंतर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं। आज का जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, एक करंट मैसेज सा मुझे महसूस हुआ, जिसका मुझे लगा कि आपके साथ मुझे साझा करना चाहिए। इस बीच हम माँ के विविध रूपों की बात कर रहे हैं और वो हमें क्या संदेश दे रहे हैं या क्या सिखा रहे हैं, इस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं। हम रोज़ उनसे जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है, हम उसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं और अपने जीवन में उसे शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। आज का जो वीडियो है वो भी कुछ इसी तरीके से संबंधित है, किंतु आज एक एहसास सा हुआ और मुझे लगा कि हाँ, मुझे आपके साथ इस विषय पे बात करनी चाहिए। इस जर्नी में देखिए, बहुत सारे लोग शांत भी हैं, बहुत सारे लोग तकलीफ़ में हैं, बहुत सारे लोग अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो स्टक महसूस करते हैं और कभी वो उनकी एनर्जी बैलेंस होती है तो कभी डिसबैलेंस भी हो जाती है। इन सब चीज़ों के बीच से गुजरते रहते हैं, अलग अलग समय में अलग अलग परिस्थिति सबके साथ होती है। तो देखिए, हम माँ की बात कर रहे थे, हम माता महाकाली की बात कर रहे थे, उनके अपने आप को स्वीकार करने की बात कर रहे थे। उन्होंने उस चीज़ को भी स्वीकार किया जिसे दुनिया गलत कहे, जिसे बुरा कहे, उन्होंने उसको भी स्वीकार कर लिया और उसे पूरे मजबूती के साथ स्वीकार किया कि हाँ, ये है तो है, इसमें बुराई कुछ नहीं है। उसके पीछे छुपी हुई अच्छाई को प्रदर्शित करने का प्रयास किया। हम इस बारे में हम पिछले वीडियोज़ में चर्चा भी कर चुके हैं। तो वही स्वीकारोक्ति आपको भी सिखाई जा रही है कि आप जो हैं, जैसे हैं, अपने आप को स्वीकार करें, स्वीकार कर लें अपने आप को। और आप जब अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करते हैं तो आप अपने आप को बहुत बड़े स्तर तक हील कर पाते हैं। आपने अगर अपने आप को पिछले वीडियोस के हिसाब से आपने अपने आप को, अपनी गुण, अपनी कमियों को, हर चीज़ को आपने स्वीकार किया होगा तो आपने महसूस किया होगा कि आपको एक आत्मिक शांति का अनुभव हुआ है। अब इस क्रम में जो मैसेज मुझे मिला, जो मुझे एहसास हुआ, वो ये था कि आप अभी तक कहीं पर भी किसी भी परिस्थिति में अगर स्टक महसूस कर रहे हैं या आप आगे बढ़ते हुए जब भी पीछे मुड़ के देखते हैं तो आप अपने आप को ठहरा हुआ महसूस करते हैं, एक ही जगह पर रुका हुआ महसूस करते हैं और आप ये सोचते हैं कि कोशिश करने के बाद भी हमारा दिमाग वहीं पर को क्यों अटका हुआ है। तो मैं आज आपको ये नहीं कहूँगी कि आप उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। मैं आपको ये कहूँगी कि जो आपको माँ सिखाने का प्रयास कर रही है या वो जो कहने का प्रयास कर रही है, वो ये कहना चाहती है कि आपने अपने आप को स्वीकार किया, आप जैसे हैं, तो आपने अपने अंदर ये भी देखा होगा कि कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई रचनात्मकता आपको प्रदान की गई है। ईश्वर ने आपको गुणों से, योग्यताओं से नवाज के भेजा हुआ है। हर किसी में कोई ना कोई योग्यता है, कोई ना कोई गुण है जिसे आप काफ़ी समय से या तो देख नहीं पा रहे हैं या नकार रहे हैं या आपका उस ओर ध्यान है ही नहीं। आपको वो योग्यता दी है, माँ ने आपको वो योग्यता दी है और वो चाह रही हैं कि आप अपनी उस योग्यता को उभारें, आप उस पर काम करें, क्योंकि उन्होंने आपको खाली हाथ कभी भेजा ही नहीं। माँ कभी अपने बच्चे को खाली हाथ रखती ही नहीं है। आप हर कोई, जितने भी लोग आप इस वीडियो को
देख रहे हैं, आप अपने अंदर तलाशिए और आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत सारी योग्यताएं हैं। तो आपसे ईश्वर चाहते हैं कि आप अपनी उस योग्यता को उभारें। आपको इस यात्रा में एक जगह रुकने के लिए नहीं भेजा गया है। आपको अपने आप को भुलाने के लिए नहीं भेजा गया है, आपको अपने आप को पाने के लिए भेजा गया है। आप ये महसूस करेंगे कि आप इस यात्रा में घुसने से पहले आप बहुत कुछ करते थे, लेकिन आपने काफ़ी समय से बहुत कुछ छोड़ दिया है। आप एक तरफ को चल रहे हैं, एक ही लाइन पे चल रहे हैं। आप अपना आध्यात्मिक विकास भी कीजिए, या जो अभी नहीं कर रहे हैं या जो शुरुआती दौर में हैं आप कीजिए, लेकिन आप अपनी उस योग्यता को मत भूलिए। आपको एक योग्यता देकर के ईश्वर ने भेजा हुआ है, आपने उसका विकास करना है। आपके अंदर जो योग्यता है, जो रचनात्मकता है, जो सृजनात्मकता है, आप उसे उभारिए। बहुत से लोगों को लिखने का शौक़ होगा, बहुत अच्छी कविताएं कहानियाँ लिखते होंगे, तो आप लिखिए। बहुत सारे लोगों को गाने का शौक़ होगा, बहुत सारे लोगों को नाचना पसंद होगा, कोई बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता होगा, कोई बहुत अच्छा खाना बनाता होगा। हर किसी के अंदर कोई ना कोई योग्यता दी गई है, तो आप उसे उभारिए, आप सृजनशील बनिए। वो सृजनात्मकता को समाप्त करने के लिए आपको नहीं भेजा है। माँ आपसे कह रही है कि जो आपके अंदर जो गुण दिया गया है, वो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है। वो उस गुण में ईश्वर स्वयं विराजमान है। माँ उस गुण में आपके साथ है। आप उस गुण को उभारिए। वो आपके साथ है, वो आपको देख रही है, वो चाह रही है कि आप प्रयास करें, आप अपने गुणों को उभारें। और आप जब उसे करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आप जो चक्रों को आप जागृत करने के प्रयास कर रहे थे ना, वो चक्र आपका जागृत होगा। आपका हृदय चक्र जागृत हो जाएगा, आपका मूलाधार चक्र जागृत हो जाएगा। आप प्रयास कर रहे हैं और आपको अनुभव ही नहीं हो रहा है कि हमारा चक्र जागृत नहीं हो रहा है, वो वहाँ विराजमान है। आपकी सृजनात्मकता में विराजमान है। अपने आप को खोना नहीं है आपने, आपने अपने आप को पाना है। आज ऐसा महसूस हुआ जैसे वो कह रही हैं कि आप कहाँ खो रहे हैं, आप अपने आप को कहाँ भूल रहे हैं। आपके तो उस गुण के साथ मैं हूँ। आप जो भूल रहे हैं ना, आपको हो सकता है कि कई बार ऐसा महसूस होता होगा कि कहते होंगे कि आपको लोग कि आपको कुछ नहीं आता है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, और या कई तरीके से लोग आपको जज करते होंगे। लेकिन वहाँ पर माँ आपसे कह रही हैं कि आपकी योग्यताएं मैं जानती हूँ, मुझे पता है। मैंने आपको देखा है, मैंने आपको तराशा है, मैंने आपको बनाया है। तो वो आपसे ये कहना चाह रही हैं। उन्होंने क्यों कहा कि आप अपने आप को स्वीकार करें। आप अपने आप को स्वीकार करें तो आपके अपने गुणों में आपके अंदर जो गुण दिए गए हैं वो भी तो आपके ही हैं, वो उन्होंने दिए हैं। आप उसे स्वीकार कीजिए, उसे उभारने का प्रयास कीजिए और सृजनात्मकता की ओर जाइए। जब आप सृजनशील बनेंगे तो आप जब उसकी तरफ बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आप में कैसे परिवर्तन आ रहा है, कैसे आप और बेहतर होते जा रहे हैं। आपने उस गुण को छोड़ना नहीं है। यदि आप किसी वजह से भी अपने आप को भूल रहे हैं या आप उससे दूर हो गए हैं, फ़िलहाल आप बैलेंस नहीं कर पा रहे, आप बैलेंस हो जाएंगे। आप उस सृजनात्मकता की ओर बढ़िए। आपको जो मन आपका जो बैलेंस नहीं हो पा रहा है, वो आपका मन बैलेंस हो जाएगा और आप बहुत बेहतर तरीके से अपनी इस यात्रा में आगे बढ़ पाएंगे। तो आपने अपने आप को भूलना नहीं है। आपके अंदर जो भी गुण है, आप उसे तराशने का प्रयास करें। आप जैसे जैसे उसे तराशते जाएंगे, वैसे वैसे आप इस यात्रा मार्ग में और आगे बढ़ते जाएंगे। आप काली के इस
स्वरूप को स्वीकार कीजिए। वो जो स्वीकारोक्ति कह रही है कि अपने आप को स्वीकार करो, आप उस स्वीकार की ओर बढ़िए तो सही, आप कदम बढ़ा के देखिए और आपको बहुत ही असीम शांति और बहुत ही असीम खुशी का अनुभव होगा और आप और बेहतर इस यात्रा में चल पाएंगे। तो उम्मीद है, क्योंकि ये मैंने एकदम से बनाया है ये वीडियो, तो उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा और आप अपनी सृजनात्मकता की ओर आगे बढ़ेंगे। और मैं उम्मीद करूँगी कि आप कमेंट बॉक्स में अपने अपनी योग्यताओं को ज़रूर लिखें। मुझे बहुत खुशी होगी आपकी योग्यताओं को जान करके और मैं आप सभी की योग्यताओं का पहले से ही आपकी तारीफ़ करती हूँ और आपके उन गुणों की सराहना करती हूँ। और तब तक के लिए धन्यवाद।